हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक बार पुनः से हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड नेक्स्ट एग्ज़ाम में। मैं सागर धनी आपके पास कुछ महत्वपूर्ण सवालों को लेकर के आया हूँ, जो कि आज का बायोलॉजी का पार्ट नंबर 17 होगा। ये क्वेश्चंस आपके बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि आपके एलईओ के सिलेबस के अकॉर्डिंग लिए गए क्वेश्चंस हैं। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि प्रत्येक नोटिफिकेशन का पता आपको चलता रहे। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं। फर्स्ट है, सिंथेटिक वैक्सीन को कहते हैं प्रथम पीढ़ी का वैक्सीन, द्वितीय पीढ़ी का वैक्सीन, अंतिम पीढ़ी का वैक्सीन या जंतु वैक्सीन। तो देखिए, कृत्रिम यानी कि हमारी सिंथेटिक वैक्सीन की बात हो रही है। एक तो जैव तकनीकी वैक्सीन होती है और एक आपकी सिंथेटिक वैक्सीन होती है। तो ये आपकी तृतीय पीढ़ी या अंतिम पीढ़ी का वैक्सीन कहलाता है। ध्यान दीजिए, ये आपका अंतिम पीढ़ी या तृतीय पीढ़ी का वैक्सीन कहलाएगा, जबकि जो आपकी जैव तकनीकी वाली वैक्सीन होती है वो आपकी द्वितीय पीढ़ी की वैक्सीन कहलाती है, जिन्हें हम डीएनए वैक्सीन भी कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है, देखिए प्लाज्मिड है। तो प्लाज्मिड क्या है? कई जीन के रेखीय डीएनए, द्विरज्जु की वृत्ताकार डीएनए, एक रज्जु की रेखीय डीएनए या द्विरज्जु की डीएनए। तो आपका जो प्लाज्मिड होगा, देखिए प्लाज्मिड किसे कहेंगे, याद रखिए कि ये आपका एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पार्ट होता है, जो कि बैक्टीरिया, ई कोलाई वगैरह में स्थित होता है। तो ये आपका द्विरज्जुकीय वृत्ताकार डीएनए होगा। देखिए, वह प्लाज्मिड जो बैक्टीरिया के डीएनए से जुड़ा रहता है, बैक्टीरिया के डीएनए से जुड़ने वाला प्लाज्मिड आपका एपिसोम प्लाज्मिड कहलाता है। एपिसोम प्लाज्मिड। किसने सर्वप्रथम प्लाज्मिड को वेक्टर के रूप में प्रयोग किया? तो देखिए, एज ए वेक्टर प्लाज्मिड का प्रयोग किया गया कोहन के द्वारा। ऑप्शन है रॉबर्टिस, डायलिस, कॉर्नबर्ग और कोहन। तो आपका ऑप्शन होगा कोहन, राइट। न्यूरोस्पोरा में जैव तकनीकी का प्रयोग किया, यानी कि जो बायोटेक्नोलॉजी का प्रयोग सबसे पहले न्यूरोस्पोरा में किसके द्वारा किया गया? बीडल तथा टॉटम है, एवरी है, मैककॉर्टी है और वाटसन है। तो आपका राइट आंसर होगा बीडम और टॉटम के द्वारा न्यूरोस्पोरा में जैव तकनीकी का प्रयोग किया गया। कृत्रिम जीन की संरचना सर्वप्रथम किसने दी? तो आप सभी जानते हो कृत्रिम जीन की संरचना। ऑप्शन है नीरेनबर्ग, हरगोविंद खुराना, मैरीफील्ड और हुंड ने। तो आपका सही आंसर होगा हरगोविंद खुराना ने। सिंगल सेल प्रोटीन यानी कि एससीपी प्राप्त की जाती है। तो किससे प्राप्त की जाती है? एक कोशिकीय जीवों से, बहुकोशिक न्यूक्लियोटाइड से और अमीनो एसिड से। तो आपका राइट आंसर होगा एक कोशिकीय जीवों से। देखिए, नाम से स्टार्ट है सिंगल सेल प्रोटीन, तो सिंगल सेल से तो प्राप्त की जाएगी। इसमें आपके मुख्य तौर पर स्पायरुलिना और यीस्ट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, हार्डी वीनबर्ग संबंधित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछली बार पूछा गया है। तो हार्डी वीनबर्ग नियम किससे संबंधित है? देखिए, आनुवंशिकता से, उद्यान विभाग के पेपर में, जीन की आवृत्ति तथा वितरण से और गुणसूत्र विभाजन से। तो आपका राइट आंसर होगा जीन की आवृत्ति और वितरण से, अर्थात इसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ जीन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक। नेक्स्ट है, जीन नियंत्रण करता है। तो जीन क्या नियंत्रण करता है? तो पहला है आपके पास आनुवंशिकता को, दूसरा है प्रोटीन संश्लेषण को, तीसरा ये भी दोनों को और चौथा है आपके पास कोई नहीं। तो देखिए, जीन जो आपका प्रमोटर, रेगुलेटरी, आपने सुना होगा प्रमोटर जीन या रेगुलेटरी जीन, ठीक है ना। ये सभी जीन आपके प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करने वाले जीन होते हैं, ठीक, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करते हैं। ओपेरॉन मॉडल के थ्रू आप समझोगे इसे। दो जीन के मध्य की दूरी को नापते हैं। तो दो जीनों की मध्य की दूरी देखिए, नापने जो जिससे नापा जाता है वो आपका सेंटीमॉर्गन है। सेंटीमीटर नहीं होगा, माइक्रोन नहीं होगा और मिलीमीटर नहीं होगा। राइट आंसर होगा सेंटीमॉर्गन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन था, यानी कि कल का सवाल था, क्लॉस्ट्रिडियम सैकेरामाइड्स सेरावीसियाई, ठीक है ना, उपयोग होता है क्या बनाने में? अल्कोहल, टीका, विकर और पेय पदार्थ। तो आप अपना आंसर कमेंट में ज़रूर करें। ओके गाइस, थैंक यू। और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। और जहाँ पे आपको दिक्कत हो, कोई क्वेरीज हो, तो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में जा कर के। हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक बार पुनः से हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड नेक्स्ट एग्ज़ाम में। मैं सागर धनी आपके पास कुछ महत्वपूर्ण सवालों को लेकर के आया हूँ, जो कि आज का बायोलॉजी का पार्ट नंबर 17 होगा। ये क्वेश्चंस आपके बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड हैं
और बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि आपके एलईओ के सिलेबस के अकॉर्डिंग लिए गए क्वेश्चंस हैं। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि प्रत्येक नोटिफिकेशन का पता आपको चलता रहे। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। फर्स्ट है, सिंथेटिक वैक्सीन को कहते हैं प्रथम पीढ़ी का वैक्सीन, द्वितीय पीढ़ी का वैक्सीन, अंतिम पीढ़ी का वैक्सीन या जंतु वैक्सीन। तो देखिए, कृत्रिम यानी कि हमारी सिंथेटिक वैक्सीन की बात हो रही है। एक तो जैव तकनीकी वैक्सीन होती है और एक आपकी सिंथेटिक वैक्सीन होती है। तो ये आपकी तृतीय पीढ़ी या अंतिम पीढ़ी का वैक्सीन कहलाता है। ध्यान दीजिए, ये आपका अंतिम पीढ़ी या तृतीय पीढ़ी का वैक्सीन कहलाएगा, जबकि जो आपकी जैव तकनीकी वाली वैक्सीन होती है वो आपकी द्वितीय पीढ़ी की वैक्सीन कहलाती है, जिन्हें हम डीएनए वैक्सीन भी कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है, देखिए प्लाज्मिड है। तो प्लाज्मिड क्या है? कई जीन के रेखीय डीएनए, द्विरज्जु की वृत्ताकार डीएनए, एक रज्जु की रेखीय डीएनए या द्विरज्जु की डीएनए। तो आपका जो प्लाज्मिड होगा, देखिए प्लाज्मिड किसे कहेंगे, याद रखिए कि ये आपका एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पार्ट होता है, जो कि बैक्टीरिया, ई कोलाई वगैरह में स्थित होता है। तो ये आपका द्विरज्जु की वृत्ताकार डीएनए होगा। देखिए, वह प्लाज्मिड जो बैक्टीरिया के डीएनए से जुड़ा रहता है, बैक्टीरिया के डीएनए से जुड़ने वाला प्लाज्मिड आपका एपिसोम प्लाज्मिड कहलाता है। एपिसोम प्लाज्मिड। किसने सर्वप्रथम प्लाज्मिड को वेक्टर के रूप में प्रयोग किया? तो देखिए, एज ए वेक्टर प्लाज्मिड का प्रयोग किया गया कोहन के द्वारा। ऑप्शन है रॉबर्टिस, डायलिस, कॉर्नबर्ग और कोहन। तो आपका ऑप्शन होगा कोहन, राइट। न्यूरोस्पोरा में जैव तकनीकी का प्रयोग किया, यानी कि जो बायोटेक्नोलॉजी का प्रयोग सबसे पहले न्यूरोस्पोरा में किसके द्वारा किया गया? बीडल तथा टॉटम है, एवरी है, मैककॉर्टी है और वाटसन है। तो आपका राइट आंसर होगा बीडम और टॉटम के द्वारा न्यूरोस्पोरा में जैव तकनीकी का प्रयोग किया गया। कृत्रिम जीन की संरचना सर्वप्रथम किसने दी? तो आप सभी जानते हो कृत्रिम जीन की संरचना। ऑप्शन है नीरेनबर्ग, हरगोविंद खुराना, मैरीफील्ड और हुंड ने। तो आपका सही आंसर होगा हरगोविंद खुराना ने। सिंगल सेल प्रोटीन यानी कि एससीपी प्राप्त की जाती है। तो किससे प्राप्त की जाती है? एक कोशिकीय जीवों से, बहुकोशिक न्यूक्लियोटाइड से और अमीनो एसिड्स। तो आपका राइट आंसर होगा एक कोशिकीय जीवों से। देखिए, नाम से स्टार्ट है सिंगल सेल प्रोटीन, तो सिंगल सेल से तो प्राप्त की जाएगी। इसमें आपके मुख्य तौर पर स्पायरुलिना और यीस्ट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, हार्डी वीनबर्ग संबंधित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछली बार पूछा गया है। तो हार्डी वीनबर्ग नियम किससे संबंधित है? देखिए, आनुवंशिकता से, उद्यान विभाग के पेपर में, जीन की आवृत्ति तथा वितरण से और गुणसूत्र विभाजन से। तो आपका राइट आंसर होगा जीन की आवृत्ति और वितरण से, अर्थात इसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ जीन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक। नेक्स्ट है, जीन नियंत्रण करता है। तो जीन क्या नियंत्रण करता है? तो पहला है आपके पास आनुवंशिकता को, दूसरा है प्रोटीन संश्लेषण को, तीसरा है भी दोनों को और चौथा है आपके पास कोई नहीं। तो देखिए, जीन जो आपका प्रमोटर, रेगुलेटरी, आपने सुना होगा प्रमोटर जीन या रेगुलेटरी जीन, ठीक है ना। ये सभी जीन आपके प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करने वाले जीन होते हैं, ठीक, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करते हैं। ओपेरॉन मॉडल के थ्रू आप समझोगे इसे। दो जीन के मध्य की दूरी को नापते हैं। तो दो जीनों की मध्य की दूरी देखिए, नापने जो जिससे नापा जाता है वो आपका सेंटीमॉर्गन है। सेंटीमीटर नहीं होगा, माइक्रोन नहीं होगा और मिलीमीटर नहीं होगा। राइट आंसर होगा सेंटीमॉर्गन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन था, यानी कि कल का सवाल था, क्लॉस्ट्रिडियम सैकेरामाइड्स सेरावीसियाई, ठीक है ना, उपयोग होता है क्या बनाने में? अल्कोहल, टीका, विकर और पेय पदार्थ। तो आप अपना आंसर कमेंट में ज़रूर करें। ओके गाइस, थैंक यू। और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। और जहाँ पे आपको दिक्कत हो, कोई क्वेरीज हो, तो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में जा कर के।